भारी बारिश और बाढ़ से हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो या कर्नाटक, हर तरफ बारिश तबाही के साथ आई है। महाराष्ट्र में भारी बारिश और भूस्खलन जानलेवा साबित हुआ। अब तक 150 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। कर्नाटक के 11 जिलों में भारी बारिश और भूस्खलन ने तबाही मचाई। 300 गांव प्रभावित हैं और 40,000 के करीब लोग बेहाल हैं। इन 5 तस्वीरों को देखिए और समझिए। बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। सुपौल हो या मोतिहारी, बाढ़ से बर्बादी आज हर तरफ जारी है। राजस्थान में भारी बारिश कहर बनकर टूटी है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है और लोग घरों में कैद हैं। आंध्र प्रदेश में भी कई जगह भारी बारिश से तबाही है। भूस्खलन के चलते कई गांवों में हादसे हुए हैं। फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है। बाढ़ के पानी में डूबा हाईवे, लैंडस्लाइड से उजड़े आशियाने, बरस रहा आसमान, मुश्किल में है जान। इन तस्वीरों को देखकर आपको महाराष्ट्र में आसमान से बरसती आफत का अंदाजा हो गया होगा। ये वीडियो महाराष्ट्र के कोल्हापुर के चिखली गांव का है। ये गांव उन इलाकों में से एक है जो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं। देखिए कैसे एक परिवार अपनी जान बचाने के लिए छत पर चढ़ गया। जब एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची तो एक महिला को उतारते वक्त जब सीढ़ी की जरूरत पड़ी तो एनडीआरएफ के एक जवान ने अपने कंधे को ही सीढ़ी बना दिया। ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के सांगली जिले की, जहां लगातार हो रही तेज बारिश के कारण पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया है। लोगों के घरों में पानी भर गया है। जिधर भी देखो उधर बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। तस्वीरों को देखकर लगता है कि यह पूरा इलाका किसी टापू पर बसा है। पानी भर जाने से लोग इतने असहाय हो गए हैं कि उनके पास अब मदद की आस के सिवा कुछ नहीं है। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की भी टीमें लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही हैं, ताकि जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। अब हम आपको सतारा से गुजरने वाले NH4 की तस्वीरें दिखाते हैं। जिस हाईवे से रोजाना सैकड़ों गाड़ियां गुजरती थी, वहां दूर दूर तक पानी ही दिख रहा है। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि ये कोई नेशनल हाईवे नहीं बल्कि एक नहर है। हाईवे पर पानी भर जाने से आज यहाँ सब कुछ थम सा गया है। महाराष्ट्र में आसमान से बरसती आफत ने भारी तबाही मचाई है। पुणे और कोंकण संभाग में पिछले 3 दिनों में मूसलाधार बारिश और कुछ इलाकों में लैंडस्लाइड के चलते मरने वालों की संख्या 150 से ज्यादा हो गई है, जबकि सैकड़ों लोग लापता हैं। रायगढ़ जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 6 जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है। यहां के तलिए गांव में ही अब तक 44 शव निकाले जा चुके हैं। मलाड में भी लैंडस्लाइड की वजह से एक पूरा गांव मलबे में तब्दील हो गया। यहां भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 34 टीमों को तैनात किया है। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन और सेना की टीमें बचाव और राहत के काम में जुटी हुई हैं। वहीं राज्य के चिपलून, कोल्हापुर, सतारा, अकोला, यवतमाल, हिंगोली जैसे जिलों में सबसे ज्यादा बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ठाणे, पालघर में अभी भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश में भी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। कर्नाटक में हुई भारी बारिश के बाद लोगों की परेशानी और बढ़ गई। कर्नाटक में भारी बारिश के कारण हाहाकार मचा हुआ है। घट्टा प्रभाव नदी पूरे उफान पर है। गोकक झरना भी पूरे उफान पर है और इंद्रामण झील भी पानी से लबालब भर चुकी है। पानी प्रचंड वेग से बह रहा है और जगह जगह लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। लोगों की जान आफत में फंसी हुई है और रायचूर में 72 गांवों का संपर्क शहर से टूट चुका है। दूधसागर झरना भी पूरे शबाब पर नजर आ रहा है। बात करें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तो यहां पर भी आसमान से आफत बरस रही है। बाढ़ के हालात बने हुए हैं। एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। उधर गुजरात के भी कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। राजकोट में आसमानी आफत के चलते कई इलाके तालाब में तब्दील हो चुके हैं।
इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि सड़कों पर दरिया बहता हुआ नजर आ रहा है। कुछ जगह सबवे में पानी भर चुका है। जान जोखिम में डालकर लोग सैलाब में डूबे सबवे से होकर ही गुजरने को मजबूर हैं। गुजरात के ही राजकोट जिले के गोंदल तालुका में शनिवार को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच ही महज 4 घंटे में 119 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और इसी के चलते कई जगहों पर जल भराव की स्थिति भी बनी। गुजरात में 27 जुलाई तक बारिश की आशंका जताई गई है। इसे देखते हुए एनडीआरएफ की कई टीमों को अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया है। मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में भारी बारिश कहर बरपा रही है। श्योपुर में कराहल के बरगरवा गांव के पास एक बड़ा हादसा टल गया। उफनते नाले को पार कर रही यात्री बस तेज बहाव में फंस गई। जान बचाने के लिए कई लोगों ने बस की खिड़की से नाले में छलांग भी लगा दी। गांव वालों ने बस में सवार यात्रियों के साथ नाले में बह गए 4 लोगों को भी सुरक्षित बचा लिया। वहीं मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भी जोरदार बारिश के बाद नर्मदा नदी सहित कई नाले उफान पर हैं। हालात यह है कि नर्मदा तट पर बने मंदिर डूब चुके हैं और नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर है। जबलपुर अमरकंटक के बीच नर्मदा नदी पर बना हुआ पुल भी डूबने की कगार पर है। शिवपुरी में भी पहली बारिश ने ही तमाम इंतजाम और व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात हैं। नाले उफान पर हैं और इससे जल जमाव की स्थिति बन चुकी है। कई रास्ते भी बंद हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में भी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं और इसकी वजह से लगातार हादसों की खबरें सामने आ रही है। सड़क से 4 से 5 फीट ऊपर पानी बह रहा है, जिसे पार करते हुए बाइक सवार 2 भाई बह गए। इसमें से एक को कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि दूसरे की तलाश अब भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोल्हापुर से मेरे सहयोगी कृष्णात पाटिल जुड़ गए हैं। वो वहां पर इस वक्त लगातार जायजा ले रहे हैं, कैसे हालात बने हुए हैं। कृष्णात, अभी मौसम विभाग की तरफ से क्या चेतावनी है और कैसे पूरी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की जा रही है ताकि लोग सुरक्षित बच सकें? फोन कट गया कृष्णात के साथ, लेकिन इस वक्त वो ग्राउंड पर हैं और क्योंकि जो लोग परेशानी झेल रहे हैं, हम ये कोशिश में हैं कि सरकार तक उनकी आवाज पहुंचा सके। हालांकि प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू टीमें मौके पर हैं और लोगों को निकालना ही उनकी प्राथमिकता है, क्योंकि एक प्राकृतिक आपदा है और इससे निपटने के लिए तमाम इंतजाम जो किए गए थे वो कैसे नाकाफी साबित होते हैं, ये इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए। कर्नाटक की देखिए, बिहार में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में कैसे कोहराम मचाया है इस भारी बारिश ने। देखते ही देखते सड़कों पर दरिया बहने लगा, लोगों के घर डूब गए, रास्ते बाधित हो गए, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो इसे आप कहिए कि हिंदुस्तान में जल प्रलय तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पानी ने, बारिश ने तबाही मचाई है। मौत के आंकड़े भी राज्यों से निकल कर आ रहे हैं, जहां पर लोगों को अपनी जिंदगी तक गंवानी पड़ी है। लोगों के घर डूब चुके हैं, भारी नुकसान हुआ है। जुड़ चुके हैं कृष्णात मेरे साथ। कृष्णात, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, मिल पा रही है आवाज आपकी। कृष्णात, बताइए कि अभी कैसे हालात बने हुए हैं, क्या तैयारी है प्रशासन की और मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट है आने वाले दिनों में? मौसम का भी जो बारिश है वो थम चुके हैं। मैं आपको बता चाह रहा हूँ कि जिस रोड से हम कल बाय कार आए थे, उसी रोड पर आज बोट से जाना पड़ रहा है, क्योंकि इतना पानी का स्तर जो है वो बढ़ चुका है। जहाँ पर लगभग लास्ट 24 आवर्स में 4.5 फुट इतना पानी यहाँ पर बढ़ चुका है। हमारे साथ यहाँ के जो लोकल रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले रोप पटेल है। सर, क्या कहेंगे, क्योंकि पानी जो है बढ़ता जा रहा है? सर, यहाँ का जो पानी का जो स्तर है, यहाँ पे 9 नदियों का संगम होता है। इसकी वजह से इधर पानी का स्तर बहुत बढ़ता है। और इधर जो बाढ़ की जो बाधित जो गांव हैं, कम से कम तालुके में 53 गांव हैं, उसमें से 28 गांव में बाधित रहते हैं हमेशा की तरह। इस साल भी 2019 के साल जो लेवल पानी की थी वही तरह अभी पानी आ चुका है। तो कल से 3 दिन हम इधर रेस्क्यू कर रहे हैं। कम से कम हमारे पास 11 बोटी हैं शासन के, वो उसके माध्यम से कम 3000 लोगों को हमने रेस्क्यू किया हुआ है।
हमारे साथ और एक लोकल आदमी है सर, गाड़गे है गुरुदत्त शुगर्स के। क्या कहेंगे सर, क्योंकि हर साल बारिश यहाँ पर आता है तो तकलीफें बढ़ती जा रही है। नहीं, अभी तो कैंप हमने गुरुदत्त शुगर पे लगवाया है, करीबन 1500 लोग हैं। शाम तक मेरे ख्याल से 2000 लोग होंगे और 800 जानवर है, वो भी कम से कम 1000 तक जाएंगे, 1000 तक जाएंगे। लेकिन ये जो है हर साल ये प्रॉब्लम आ रहे हैं बाढ़ का, और शिरोळ तालुका और ये परिसर का क्रॉप का और बाकी सब लोगों का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, परमानेंट इसमें सोल्यूशन कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। जो ये हर साल हम बाढ़ का सामना करते हैं और करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, तो इसमें परमानेंटली कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो हम आपको दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर सब पानी भरा हुआ है, और जो कृष्णा रिवर यहाँ का है जो उसका पानी बढ़ता ही जा रहा है। तो आने वाले कुछ दिनों तक ये पानी ऐसा ही रह सकता है या बढ़ सकता है, लेकिन बारिश थम गई है तो ये एक पॉजिटिव थिंग भी है कि बारिश थम चुकी है। तो आने वाले 2-3 दिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि किस तरह से यहाँ पर का जो पानी का लगाव है वो कम हो सकते हैं। लेकिन अभी तो हालात जो हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कृष्णा, तो वो तो बहुत ही खराब हैं। लोगों को लेकर क्या जानकारी है? जो आसपास के इलाकों के लोग हैं उन्हें क्या सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है, और जो लोग फंसे हैं उनके रेस्क्यू को लेकर क्या अपडेट है? कनेक्टिविटी में थोड़ी दिक्कत आ रही है। कृष्णाथ हमारे साथ जुड़े हैं। आप देखिए कि उन्होंने खुद बताया कि कल जिस रास्ते से वो बाय कार आए थे, आज वहां पर बोट से जाकर उन्हें रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। तो आप इसी से समझिए ना कि आलम क्या है, क्या मंजर है। हर तरफ लोग जहां पर बैठे हैं वहीं पर अपने आप को बस बचा रहे हैं, क्योंकि हर तरफ पानी पानी है। लोग छतों पर पहुंचे क्योंकि उनका पहली मंजिल है वो पानी में पूरी तरह से डूब चुकी थी। आप देखिए किस तरह से रेस्क्यू किया है एनडीआरएफ ने कोल्हापुर में, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू टीम्स के लिए दिक्कत है क्योंकि आप देखिए ना, प्राकृतिक आपदा है, उनके ऊपर भी चैलेंज है, लेकिन वो ट्रेंड हैं, रेस्क्यू टीम्स हैं, तो उनसे आस इतनी ज्यादा होती है आम लोगों को। लेकिन कैसे सूझबूझ का परिचय हमेशा से एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम देती है जब इस तरह के हालात होते हैं, प्राकृतिक आपदा से निपटना होता है, अपनी जान की परवाह किए बगैर कैसे लोगों को सुरक्षित निकालना होता है, मलबा हटाना होता है। और सबसे बड़ी बात यह कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हर मदद पहुंचे, खाने पीने का सामान पहुंचे, बच्चों को सुरक्षित रखें, ये भी प्राथमिकता में ही उनकी आता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.